और चलिए अब बात करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पीएफआई ने जिस तरीके से लेटर जारी किया है, प्रेस रिलीज जारी की है, उससे सवाल कई खड़े हो गए हैं कि आखिर अगर मामला कोर्ट में है तो उसे धार्मिक रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ ही साथ बाबा बालक दास जी हमारे साथ जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु हैं वाराणसी से। मोइन, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से पीएफआई के तमाम देश में जो मामले हुए हैं उसमें बड़ी संदिग्ध भूमिका रही, बड़ी बवाली भूमिका रही, माहौल को खराब करने की साजिशें बार बार पीएफआई करता रहा है। ये जो एक चिट्ठी सामने आई है, तमाम गंभीर बातें हैं, तो क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से पीएफआई ने इस मौके पर अपनी जो कारस्तानी है, जो हरकतें हैं शुरू कर दी हैं और इस पर रोक लगाने की तत्काल जरूरत है? देखिए अवधेश, आपको बता दें कि पीएफआई की भूमिका हमेशा से संदिग्ध रही है, सवालों के घेरे में रही है। चाहे वो हाथरस का मामला रहा हो, चाहे सीए और एनआरसी के दौरान जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें लोगों को भड़काने का मामला रहा हो, और अब जब ज्ञानवापी का मामला आया है, मामला अदालत में है, तमाम धर्मगुरु, तमाम इस्लामिक स्कॉलर लगातार यही बात कह रहे हैं, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, सौहार्द कायम रखने की अपील कर रहे हैं, लोगों से ये बता रहे हैं, लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं कि मामला अदालत की दहलीज पर है, अदालत से जो भी फैसला आएगा वो सबको मंजूर होगा। ऐसे में पीएफआई की तरफ से जो भड़काऊ बातें की गई हैं वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली है। चूंकि ये धार्मिक मामला है इसलिए लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले से, और पीएफआई ने जिस तरीके की अपील की है, जिस तरीके की बातें अपने पोस्टर में लिखी हुई है, जो एक पंपलेट जारी किया गया है, वो निश्चित तौर पर भड़काने वाली है। और लगातार ये मांग इस मामले में उठ रही है कि इस मामले में जो पीएफआई संगठन के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको इस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी करने से रोका जाए। तो अगर इस पर अभी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता है तो आने वाले दिनों में इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि अगर पहली बार में कार्रवाई नहीं हुई तो उसके हौसले और बुलंद होंगे और लगातार इस तरीके की बयानबाजी की जाएगी, लगातार लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पीएफआई पर तत्काल कार्रवाई किए जाने और उस पर अंकुश लगाए जाने की जरूरत है। बिल्कुल बाबा बालक दास जी, जिस तरीके से प्रेस रिलीज आई है उसमें ये कहा गया है कि जिस तरीके से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, वजू खाने को इस्तेमाल पर जो प्रतिबंध लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने वो ठीक नहीं है। इसके साथ ही साथ मांग की गई मुस्लिम समाज से कि आप इसका विरोध करें। इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए अवधेश जी, ये समस्या आज की नहीं है। ये जितने मुस्लिम संगठन हैं, चाहे पीएफआई हो और भी तमाम संगठन एसएसआई है, ये हमेशा जो है भड़काने का काम करते आए हैं और भारत देश में अशांति कैसे फैले उसके लिए इन्होंने सदा शिकार करते आए हैं। आज जब ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट से सारी चीज़ों को दोनों संप्रदाय के लोग मान रहे हैं, कोर्ट की बात मान रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो, ये जब कोर्ट में निर्णय चल रहा है, सर्वे की जांच हो रही है, जांच की प्रक्रिया के आधार पर सब काम हो रहा है, तो बीच में जब इस प्रकार के अगर भड़काऊ और पोस्टर लगाए जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग, अराजक तत्व लोग के समाज के लोग होते हैं, समाज में ही होते हैं, जो नए लड़के होते हैं जिनका खून गर्म होता है, कहीं ना कहीं हो सकता है इनके भड़काने पे आ जाएं और इस प्रकार की गतिविधि होने लग जाए और कहीं देश में ये जो इसी के कारण अशांति पैदा हो जाए। तो मुझे लगता है इन संगठनों पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। इस प्रकार की बातें न चाहे हिंदू समाज से हो चाहे मुस्लिम समाज से ऐसी नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में चल रहा है, अदालत में चीज़ चल रही है। मुझे लगता है न्याय पर सबको विश्वास होना चाहिए और हमारे यहाँ भारत देश संविधान से चलता है, न्याय से चलता है। हमने भी संविधान का के आधार पर न्याय की शरण ली, हमने कोई अराजकता नहीं फैलाई, हमने कहीं कोई अपील नहीं की और कहीं से भी ऐसा बात नहीं कहा गया कि जिससे अराजकता फैले या भाईचारा में या देश में शांति पैदा हो। तो कहीं ना कहीं से जो इनके संगठन है, चाहे वो कभी मस्जिद के द्वारा हो जाता है, हिंदू धर्म गुरु हैं, हिंदू पक्ष के लोग हैं, वो हमारे हर पूजा स्थल को मंदिर बताने पे तुले हुए हैं, इसलिए इसको रोकना जरूरी है। नहीं, बताने से क्या होता है, जब कोर्ट है, हम तो अपनी जो हमारे साथ अन्याय हुआ, अब जी आप बस समझिए कि 350 वर्ष 400 वर्ष तक जिसके इष्ट देव वजू खाना के अंदर रहे हो, उन पर हाथ धोया जा रहा हो, उन पर पैर धोया जा रहा हो, थूका जा रहा हो
और इसके बाद भी सनातन धर्म अवलंबी अभी भी शांतिपूर्वक कोर्ट की तरफ नजर करके बैठे हैं। आप सोचो हम कितने शांति प्रिय हैं, हम कितने मन को धैर्य धारण करके बैठे हैं, जिसके इष्ट देव पर आज अगर इनके इष्ट देव पर, इनके नबी पर एक टिप्पणी कर दिया जाए तो देश में आग लगा देंगे लोग। हमारे इष्ट देव 300 वर्ष तक, आज जब पता चल गया कि नहीं वो शिवलिंग है, हमारे आराध्य देव हैं, जो हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में हर जगह, और चाहे वो रिपोर्ट के माध्यम से देख लो, चाहे सर्वे के माध्यम से देख लो, चाहे वो सबूतों के माध्यम से देख लो, या उनके जो सलमान खुरीद हैं उनकी एक पुस्तक लिखी उसके आधार पर भी अगर मान लो, तो इस प्रकार से वो मंदिर है, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। दुनिया को पता है आज जब शिवलिंग मिल गई, कैसे सनातन धर्मावलंबी अपने हृदय में पत्थर रख करके बैठे हुए हैं कि फिर भी कोर्ट की तरफ नजर लगाए हैं कि कोर्ट, हम विवाद नहीं करेंगे, हम अशांति पैदा भारत में नहीं करेंगे, कोर्ट हमको जो डिसीजन देगा हम उसको मान्य करेंगे। कोर्ट तो सबूतों के आधार पर देगा और सबूत हमारे पक्ष में है, शास्त्र हमारे पक्ष में है, हर जगह से हमारे पक्ष में है। इसके बाद भी लोग इस प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं। केवल ज्ञानवापी की बात नहीं है, केवल मथुरा की बात नहीं है, ऐसे हजारों सैकड़ों मंदिर हैं जहां पर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, हमारे इष्ट देवता को खंडित किया गया है, मूर्तियों को तोड़ा गया है। एक भी ऐसा बता दिया जाए जहां पर मस्जिद को तोड़ करके हमने मंदिर बनाया हो। इसके बाद भी हम सनातन धर्मावलंबी शांति प्रिय हैं, शांति से बात करते आए हैं, और इनके जितने संगठन हैं, चाहे पीएफआई हो, इस प्रकार की गतिविधि आप देख ही रहे हैं, सामने प्रत्यक्ष सामने इनकी मानसिकता खुल के आई। मतलब ये क्या है, आप एक घोषणा कर रहे हो, आप एक उन्माद फैला रहे हो कि आप सड़कों पर उतर जाओ, आप इस प्रकार का विरोध करो। अगर कल के दिन हमारे धर्मगुरु इस प्रकार से मंचों से या अपने सभाओं से इस प्रकार की घोषणा कर देंगे तो 80 करोड़ आज भी हमारे जो है हिंदू जागृत हो जाएंगे, तो क्या स्थिति होगी सोच सकते हैं आप। लेकिन नहीं, हम हर हमेशा मांग करते हैं कि नहीं, जरूरत भी नहीं है, हम लोग ये सोचना ही अपराध है लोकतांत्रिक देश में। लेकिन मोइन, सवाल यह है कि जिस तरीके की अपील पीएफआई ने की है, पहले भी इनपुट्स मिलते रहे हैं कि वाराणसी का माहौल खराब हो सकता है, कुछ लोग माहौल बिगाड़ सकते हैं, प्रशासन अलर्ट पर था। लेकिन ये जो चिट्ठी आई है इसको लेकर अलर्ट है प्रशासन क्या? क्योंकि चिंता बढ़ाने वाली बात तो कानून व्यवस्था के लिए है, कहीं भी अगर थोड़ा गड़बड़ हुआ तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी। देखिए, ये सिर्फ अपील नहीं है, बल्कि मैं तो सीधे तौर पे कहूँगा कि ये लोगों को भड़काने की कोशिश है। क्योंकि चिट्ठी मेरे हाथ में है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें नीचे 2 लाइनें लिखी हुई है कि ये दुर्भाग्य की बात है कि अदालतें क्रूर गैर अदालती कार्रवाइयों को रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर रही हैं। इसलिए वक्त की ज़रूरत है कि सभी समझदार नागरिक इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं। यानी आपने सीधे तौर पर अदालतों तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है और उसके खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि लोग एकजुट हों और लोग एकजुट होकर के आवाज़ उठाएं। तो ये गलत तरीका है और इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को और सरकार को इस मामले में सुओ मोटो लेना चाहिए। अगर अभी तक किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है तो पुलिस के पास ये अधिकार होता है, सरकार के पास ये अधिकार होता है कि सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेकर के इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए और इस तरीके पर इतनी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि दोबारा लोग इस तरीके से लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना कर सके, कानून व्यवस्था के लिए कोई खतरा ना पैदा हो सके, अमन चैन और गंगा जमुनी जो तहजीब है उसके लिए कोई खतरा ना पैदा हो सके। तो निश्चित तौर पर ये जो चिट्ठी है, जो अपील है, वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और बाकायदा इसे जारी किया गया है मीडिया पर। तो इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो हालात फिर वैसे ही हो सकते हैं जैसा हमने देखा था कि सीए और एनआरसी के दौरान हुए थे, उसमें भी पीएफआई का रोल सामने आया था। हाथरस के दौरान सरकार को बदनाम करने की साजिश पीएफआई की तरफ से लगी गई थी, उस मामले में भी पीएफआई के लोग बेनकाब हुए थे, कार्रवाई की गई थी। तो लगातार कार्रवाइयां हुई भी, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन कार्रवाइयों के बावजूद इस तरीके की कोशिश निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि संगठन के पीछे कुछ और लोग हैं जो संगठन को फंडिंग कर रहे हैं या संगठन को संचालित कर रहे हैं, पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं और देश के अमन चैन के लिए, देश की कानून व्यवस्था के लिए, खासकर प्रदेश के लिए जो है वो खतरे का सबब बन सकते हैं। इसलिए ऐसे मामले में कार्रवाई तुरंत जरूरी है और बेहद जरूरी है। बिल्कुल, मोइन हमारे साथ बन रही है, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर सैयद मसूद अल हसन जी भी जुड़ गए हैं। मसूद साहब, जिस तरीके से ये पीएफआई की एक चिट्ठी आई है, प्रेस रिलीज आप इसको कह लीजिए, बहुत सारी बातें लिखी गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट को वजू खाने पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी और लोगों से अपील की जा रही है कि आप लोग इसका विरोध करें। क्या मानते हैं आप, जब मामला कोर्ट में चल रहा है, दोनों पक्ष ये मानते हैं कि कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो ठीक फैसला करेगा, देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है,
क्या ये चिट्ठी ऐसी नहीं है कि इस सामान्य माहौल के बीच उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, माहौल तो देखिए बिल्कुल सामान्य नहीं है। अगर सामान्य माहौल होता तो ये सब चीज़ें होती ही नहीं। और जब सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद जजमेंट में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कही थी कि ये जो जजमेंट हम दे रहे हैं इसकी कोई भी नज़ीर आगे किसी केस के लिए पेश नहीं की जाएगी। तो फिर अगर इस तरह से कोई अपील करी जाती है, सुप्रीम कोर्ट से अपील करी जा रही है, अपील करना हर भारतीय नागरिक का हक भी है और फर्ज भी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट से यह अपील करी जा रही है तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट से अपील नहीं है, वो देश के मुसलमानों से अपील है कि आप लोग उतर कर सड़कों पर विरोध कर दीजिए। भाई देखिए, मुसलमान क्या, देश के हर नागरिक का अपने अधिकार को लेने के लिए उसकी लड़ाई लड़नी है, शांतिपूर्वक विरोध करने का पूरा हक है। आप उसे आतंकवाद की श्रेणी में नहीं रख सकते। अगर सीएए के नाम पे विरोध हुआ था तो विरोध वो शांतिपूर्वक हुआ था, हिंसा नहीं हुई थी उसके अंदर। ठीक है, बाबा बालक दास जी एक छोटा रिएक्शन चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर हम विरोध करेंगे तो दिक्कत क्या है? नहीं, आप इससे इनकी अवधेश जी, इनकी मानसिकता आप समझ लीजिए। ये मतलब ये इस चीज को स्वीकार नहीं करना चाह रहे कि ये अपील गलत है। ये चाह रहे हैं कि विवाद हो, ये चाह रहे हैं कि दंगा फैले, ये चाह रहे हैं कि मुस्लिम भाई जो है सड़क पे आ जाए। अभी तो किसी प्रकार का कोई अनुवाद नहीं है। अरे कोर्ट के माध्यम से बात हो रही ना, कोर्ट के माध्यम से बात हो रही। जब कोर्ट में मामला चल रहा है, हमको लगा कि हमारी चीज है, हमने कोर्ट में जाने की बात करी है, तो हमने कोर्ट के माध्यम से बात कर रहे हैं ना। आप भी कोर्ट के माध्यम से करिए। आपको तो फंडिंग हो रही, आपको तो ऐसे जो है FIR से जैसे संस्थाओं से फंडिंग हो रही है। केस के बाद दूसरा कोई केस नहीं होगा तो आप क्यों गए कोर्ट? विवाद तो आपने, अरे भाई क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अरे कोर्ट ने कह दिया तो हमको अपील करने का अधिकार है, हमको अपील करने का अधिकार है, हमको करने का अधिकार है। हम अपील करेंगे और कोर्ट हमारी सुन रही है। कोर्ट के माध्यम से जब हो रहा है तो आप इसको कैसे कह सकते हो? हमने जाकर विवाद थोड़ी खड़ा किया है, हमने जाकर के वहां पर जनता को बटोर करके वहां उपद्रव नहीं मचाया है। मैंने पब्लिक को आह्वान करके वहां मस्जिद को तोड़ने का कार्य नहीं किया है। मैंने कोर्ट में अपील की है और कोर्ट में अपील करने का सबको अधिकार है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपील करके पूरा जनता को भड़का दो, आप ये जनता को भड़का कर सड़क पर उतार दो। इसका मतलब नहीं है। आप भी आइए, आप बाइकॉट लड़िए ना, आप बाइकॉट लड़िए। आप क्यों आप ये भड़काने का काम कर रहे हो? आप पब्लिक को रोड में लाने की क्यों काम कर रहे हो? हम भी कर सकते हैं ना। आप अशांति आप फैलाने की बात कर रहे हो। ऐसे आप लोगों को फंडिंग हो रहा है। मुख्तार अंसारी जैसे लोग आपको फंडिंग कर रहे हैं। हमारा जो संविधान, मुख्तार अंसारी जैसे लोग फंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आप दोनों के पास आएंगे। मोहम्मद मोइन हमारे साथ बने हुए हैं और आप दोनों हमारे साथ बने रहिए।